बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सुबहानी मा आज़म शानी का दूसरा हिस्सा पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। समाअत फरमाएं। ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपनी महफिल से जाए बैठे थे अपने मरीदों के साथ। तो उस वक़्त ये बात जो थी, ये जुमला जो था, उन्होंने बोला तो मैं मौलाना की मसनवी शरीफ से जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 204 पे ये वाक़या बड़ी तफसील के साथ जो है दर्ज है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर करके बयान कर दूँ। तो मौलाना लिखते हैं, बा मुरीदा आ फ़कीरे मोहतशम बायज़ीद आमद के निक यज़दा मुनम। कि बायज़ीद एक दिन अपने मरीदों में तशरीफ़ फरमा थे। तो उन्होंने कह दिया, बायज़ीद आमद के निक यज़दा मुनम बा मुरीदा आ फ़कीरे मोहतशम बायज़ीद आमद के निक यज़दा मुनम। उन्होंने अपने मरीदों में आए वो बुज़ुर्ग, वो दरवेश, वो मोहतरम, वो मोहतशम। तो उन्होंने अपने मरीदों से कह दिया कि मैं ही खुदा हूँ। गुफ्त मस्ताना अया आजूफन। उन्होंने ये बात जब कही तो वो आलमे मस्ती में थे, उनके ऊपर जो थी वो मस्ती छाई हुई थी। तो क्या कहा, ला इलाहा इल्ला आना, नहीं है कोई माबूद मगर मैं, हा फा आबिदून, बस मेरी इबादत किया करो। गुफ्त मस्ताना अया आजूफनु ला इलाहा इल्ला आना हा फा आबिदून। नहीं है कोई माबूद मगर मैं, बस मेरी इबादत किया करो। चूँ गुज़श्ता हाल गुफ्तंदश सबह तू चुनी गुफ्ती वाई नबूद सलाह। तो मुरीदैन जो थे उन्होंने कहा कि आपने ये बात कही है। जब सुबह हो गई तो उन्होंने कहा कि आपने रात को ये फरमाया था, ये कहा था, और ये आपने ठीक नहीं कहा। तो वो फरमाने लगे कि हैं ये मैंने कहा। तो हुक्म दे दिया, कहने लगे गुफ्त ई बार अर कुनम ई मशगला। अगर अब की बार दोबारा मैं ये कहूँ, ये मैं करूँ, का रद्द हा दर मन जनंद आदम हला। तो आपको चाहिए कि मुझ पर हमला कर दें, मुझे ख़त्म कर दें, मुझे कत्ल कर दें, मुझे मार दें। याद रखना कि जब कभी अब मैं ऐसी बात कहूँ तो आपको ये हक हासिल है और ये मेरा तुम लोगों को हुक्म है कि मुझे कत्ल कर दो। क्यों? हक मुनज़्ज़ा अज़ तनो मन मातनो।
अल्लाह जिस्म से पाक है और मैं मुजस्सम हूँ, मैं जिस्म रखता हूँ, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? हक मनज़ा अज तनो मन बातनम चूंचनी गोयम बेबायद पुश्तनम। और अगर मैं ये कहता हूँ जिस्म रखते हुए, तो फिर मैं कत्ल कर देने के लिए ज़रूरी हूँ, आप लोग मुझे कत्ल कर देना जब मैं दोबारा ये बात कहूँ। तो लिखते हैं, चूं वसीयत करद आज़ाद मर्द, हर मुरीदे कार दे आमादा कर। जब उन्होंने ये वसीयत उनको कर दी, ये अमर उनको लगा दिया कि मुझे कत्ल कर देना अगर मैं ऐसा कहूँ, तो सब मुरीदों ने छुरियाँ या खंजर या कोई भी औजार जो है वो अपने अपने पास रख लिया कि उस वक़्त हो सकता है कि कब वो टाइम आ जाए और हमारे पास कुछ हो ही ना। तो अब इन्होंने खुद हुक्म दे दिया कत्ल मुझे करने का, तो फिर जो है उन्होंने इसलिए पूरी तैयारी जो थी वो कर ली। वो हर वक़्त जो था वो अपने पास वो छुरी या खंजर जो है वो रखते थे। लिखते हैं, मस्त गश्त ऊ बाज से इस्तगराक रफ्त, वो फिर बारी इस्तगराक में चले गए। बाजीद मुताबिक इस्तगराक की कैफियत हो गई उनकी, वही मस्ती जो थी वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर छा गई। आप वसीयत हाश आज खातर बारफ्त, वो जो उनको वसीयत की थी, जो हुक्म दिया था, वो भूल गया, उसकी कोई खबर नहीं रही उनको। मस्ती जो छा गई तो वो सब कुछ जो था वो भूल गए। क्यों? लिखते हैं, इश्क आमद, जब इश्क आ जाता है, इश्क आमद अकले हुआ वारश, जब इश्क आ गया तो अकल जो थी वो भाग गई। इश्क आता है तो अकल नहीं रहती। फिर अल्लामा साहब लिखते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम भी। अकल जो है वो अभी सोच रही है कि ये इतनी आग जली हुई है, और अगर इसमें गई तो वो तो बचना ही कुछ नहीं, आशाएं जो है वो जल जानी है, हड्डियां भी गल जाएंगी इस आग में। तो वो सोच रही है अकल कि मैं क्या करूं, इसमें कूदूं या ना कूदूं। लेकिन वो सोचे समझे बगैर बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, उन्होंने छलांग लगा दी उसमें उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। वो इश्क था, अकल जो थी वो सोच रही थी कि क्या करूं। तो लिखते हैं, इश्क आमद अकले वो आवारा शुद, इश्क के सामने अकल नहीं ठहरती, अकल उनकी चली गई। सुबह आमद शम्मे बेचारा शुद, बड़ी समझने वाली बात है ये कि रात को जलाई हुई शमा तो रोशनी दे रही थी वो, लेकिन जब सुबह का सूरज है वो तुलू हो गया तो वो शमा की रोशनी जो थी वो चली गई, वो गायब हो गई। वो सूरज के सामने शमा की रोशनी जो है वो क्या मायने रखती है? वो रोशनी जो क्षमा की होती है वो सूरज वाली रोशनी में जम हो जाती है। लेकिन बड़े पते की बात बताने लगा हूं, क्षमा का जो जिस्म है वो मौजूद रहता है, उसकी रोशनी जो है
वो चली जाती है, वो ज़म हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका शोला भी नजर आता है शम्मा का, और उसका जिस्म जितना हो वो भी नजर आता है, लेकिन उसका नूर नजर नहीं आता। वो उस नूर में ज़म हो जाता है, उस रोशनी में वो रोशनी ज़म हो गई, लेकिन जिस्म तो वही है उसका शम्मा का। सिर्फ वो कैफियत जो थी वो सूरज के तलू होने के बाद, रोशनी ज्यादा होने के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं रही। तो इसलिए लिखते हैं सुबह आमद शम्मे वो बेचारा शुद्ध, वो रात वाली शम्मा वो बेचारी हो गई, उसका नूर खत्म हो गया। आगे एक और दलील देते हैं, फरमाते हैं चू परी गालब शवद बर आदमी, गुम शवद आज मर्द वस्फे मर्द में। जब किसी बंदे पर, आदमी पर, इंसान पर जिन जो है वो कब्जा कर लेता है, उसमें आ जाता है, तो मर्द जो है वो उसकी सारी सिफतें जितनी भी होती हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं। फिर वो जिन जो है वही उसमें से बातें करता है, उसकी आवाज भी बदली हुई होती है। मैंने एक दो जगह देखा है, आवाज भी वो उसकी नहीं होती, आवाज भी उसकी बदल जाती है। और लोग जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं हर चे गोयद आ परी गुफ्ताबूद। फिर देखने वाला, सुनने वाला हर कोई ये कहता है कि ये वो जिन जो है वही बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, इसकी ये आवाज ही नहीं है। और फिर जो हरकत सकनात वो करता है, वो लोग कहते हैं कि ये इंसान की है ही नहीं, ये काम इसका नहीं है, ये वो जिन ही बोल रहा है और जिन ही सब कुछ जो है वो कर रहा है। लोग यही कहते हैं। जी सरी वर्जा सरी गुफ्ताबू, कि जो कुछ इसके जुबान से निकल रहा है वो ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है, जिन बोल रहा है। दूसरी मिसाल देते हैं, दलील देते हैं, फरमाते हैं गर्चे कुरान अज लबे पैगंबर अस्तु, अगरचे कुरान जो है वो मुस्तफ़ा के लबों से निकल रहा है। हर के गोयद हक न गुफ्त ऊ का फरस्त, और जो कहे कि ये रब नहीं बोल रहा, ये रब नहीं फरमा रहा, वो काफिर है। गर्ज कुरान अज लबे पैगंबर अस्त, हर के गोयद हक न गुफ्त ऊ काफिरस्त। तो चूं हमारे बेखुदी परवाज कर, जब उनकी बेखुदी का उमा परिंदा जो है वो परवाज कर गया, निकल गया उनसे। आ सुखन रा बायजीद आगाज कर, तो उन्होंने फिर वही कहानी जो थी, फिर वही गुफ्तगू जो थी वो शुरू कर दी। तो उससे भी ज्यादा, पहली बात से ज्यादा सख्त बात कह दी। क्या कहा? नेस्त अंदर जुब्बा इल्ला खुदा, मेरे इस जुब्बे में खुदा के सिवा कुछ नहीं है, वही है। चंद जोई भर जमीनों भर समा, और तुम कब तक उसको जमीन पर और आसमानों पर तलाश करते रहोगे? तो जब उनके मुंह से ये अल्फाज फिर दोबारा निकले, तो वो जो मुरीदान थे उनके, उन्होंने उन पर फौरन हमला कर दिया।
जहां जहां जिसने छुरी या खंजर उनको घोंपा, जख्म वो मारने वाले को हो। जिसने आंख में मारा उसकी आंख चली गई, जिसने पेट में मारा उसके अपने पेट में जख्म हो गया, जिसने उनकी टांग पे मारा छुरा जो था वो घोंपा, उसकी अपनी टांग जख्मी हो गई। जिस जिस जगह पर उन्होंने वो छुरियां उनको मारी वो उनके अपने जिस्म के उसी हिस्से पर लगी, लो लुहान हो गए। सुबह जो थे वो लोग और भी जो थे वो इकट्ठे हुए, वो बात जो थी वो फैलती फैलती फैल गई। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि इनके साथ ये कैसे हुआ है, मैं तो नहीं जानता। तो अगर वो उस वक्त अपनी खुदी में मौजूद होते तो फिर तो उनको पता होता, तो वो तो थे ही नहीं। उनकी सिफात जो थी वो तो मुअत्तल हो गई थी, वो थी ही नहीं। उस वक्त सिफात जो थी वो अल्लाह की थी, और अल्लाह जो था वही फरमा रहा था कि मेरी इबादत किया करो, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं है। मतलब यही निकलता है इसका। ज़रा जिस्म दा काबा है बैतुल्लाह, समझने के लिए बात बता रहा हूं। ज़रा जिस्म दा काबा है बैतुल्लाह, काबा रूह दा शैख दी जात हुंदी। काबा ज़ाहिर दा जिस्म नूं पाक करदा, बातन विच नहीं ज़ाहिर दी झात हुंदी। भाई जो भी वहां पर जाता है तो वो अपना जिस्म पाक करके, नहा धो के, वुजू करके, अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहन के, पाकीज़ा होकर उसमें जाता है। तो इसीलिए लिखा है कि ज़ारा जिस्म दा काबा है बैतुल्लाह, काबा रूह दा शैख दी जात हुंदी। काबा ज़ाहिर दा जिस्म नूं पाक करदा, बातन विच नहीं ज़ाहिर दी झात हुंदी। अंदर पाक नहीं होता। जारी जो है लिबास जो है जिस्म जो है ये पाक हो जाता है, लेकिन बंदे का अंदर जो है वो पाक नहीं होता। दर्जा शैख दा फना फिल रसूल होता, अस्ती रसूल दी फना फिल जात हुंदी। 100 साल दा ज़ुहद इबादत वे नफ्से अमारा तू नहीं नजात होंदी, कदी पाक नहीं होता। जिन्नी देर तक अंदर तब्दीली ना आवे, एदी हालत जिहड़ी है एदे विच ओ तब्दील नहीं हो सकती, ये भी तब्दील नहीं हो सकता। 100 साल दा ज़ुहद इबादत वे नफ्से अमारा तू नहीं नजात होंदी। सूरत शैख दी सफा कुरान दा, जात शैख दी उम्मल सफात हुंदी। अपने होने तू गुजर के बेखर्शी तेरी सिफत विच मुर्शिद दी जात हुंदी। जिस वक्त ये अपने आप को, अपनी मर्जी को उसमें फना कर देता है, ये रहता नहीं। तो वही हदीस कुदसी कि जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। तो आस्ता आस्ता बंदे के कदम बढ़ते जाते हैं तो अल्लाह के भी एक के बराबर 10 बढ़ते जाते हैं, तो वो फासले जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जिस तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हुए, पहले तो नहीं हुए, बहुत बड़े आलम थे, उनका फतवा चलता था, लेकिन वो हकीकत का उस वक्त तो उनको पता नहीं चला था।
तो जब उनको हकीकत का पता चला तो फिर इस जुमले की उन्होंने तशरीह की जो मैं आपके सामने पढ़कर बयान कर रहा हूँ उनकी किताब से। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, उनकी लिखी हुई बात बता रहा हूं। तो इंसानी नफ्स जो है वो जब तक उसकी इस्लाह नहीं हो जाती तो इंसान जो है वो इंसान नहीं बनता। शक्ल सूरत इंसान की होती है। आरिफीन ने इसको ईवान नातक कहा है कि ये ईवान नातक है हैवान लेकिन इंसान बोलता है। ये फर्क इसमें सिर्फ ये है कि ये बोलता है, वो जानवर जो है वो बोलता नहीं। नातक कहते हैं बोलने वाले को, हैवान नातक बोलने वाला जानवर। वो ये अगर इंसान बन जाए तो फिर इसकी तो कीर बनती है। तो जब तक ये इंसानी जिस्म के साथ रहता है और हैवानियत इसमें रहती है, इंसानियत इसमें आती नहीं। अल्लामा साहब फरमाया यूं तो कुल्लू पे मजमुआ आलम हूँ, मैं ही मसजूद मलाइक हूँ अगर आदम हूँ। अगर मेरा किरदार आदम अलैहिस्सलाम जैसा हो जाए तो फरिश्ते आज भी कहते हैं मुझे सजदा करते हैं। तो उस मुकाम पे जो बंदा चला जाता है, जा सकता है बंदा मेहनत से, जद्दोजहद से, इश्क से, शौक से, मोहब्बत से जो चीज़ हासिल करना चाहे अल्लाह उसकी मदद करता है। और फिर अल्लाह की राह में अल्लाह कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता। जो शख्स जो है ये कोशिश करता है, मेहनत करता है अल्लाह के लिए, रातों को जागता है, वो सारी सारी रात जागता है, वो सुबह को उसकी आंखें जो है वो सुर्ख नजर आती हैं, पता चलता है कि ये बंदा जागा हुआ है। तो अल्लाह ताला उस बंदे की जो है वो मदद करता है। क्यों ना करे, करता है, जरूर करता है। मैं इसकी गवाही देता हूं कि अल्लाह पाक उस बंदे की मदद करता है जो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। तो मेरे ख्याल में आज इतने काफ़ी है। तो फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।